राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पौष माह की कथा के अंतर्गत सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में रहस्यमय संसार वृक्ष के बारे में क्या बताया है और इसका पुराणों में क्या वर्णन किया गया है। और अगर आपको मेरी ये कथा थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि वे समस्त वृक्षों में पीपल के वृक्ष हैं और देवर्षियों में नारद हैं। इसके बाद पुनः भागवत में वे कहते हैं वनस्पतियों में मैं पीपल और धन्यों में मैं यानी जौ हूँ। वह कौन सा वन था और कौन सा वृक्ष था जिसको गढ़ छील कर यह द्विलोक और पृथ्वी बनाई गई है। हे मनीषियों, अपने मन में उस तत्व का विचार करो जिसने भुवनों को धारण कर रखा है और जो सबका अधिष्ठाता है। इस प्रश्न का उत्तर तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस प्रकार मिलता है। ब्रह्मा ही वह वन है, ब्रह्मा ही वह वृक्ष है जिसको गढ़ छीलकर यह द्विलोक और इस पृथ्वी को बनाया गया है। हे मनीषियों, मैं अपने मन में विचार कर कहता हूँ कि ब्रह्मा ही लोकों को धारण करते हुए इसके अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा ही संसार का उपादान और निमित्त कारण है। अतः ब्रह्मा को कभी वन तो कभी वृक्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। इस संबंध में अध्यात्म रामायण में इस प्रकार का वर्णन मिलता है कि मनुष्य जो कुछ सदा देखता और स्मरण करता है वह सब स्वप्न और मनोरथों के समान असत्य है। शरीर ही इस संसार वृक्ष का दृढ़ मूल है, अर्थात शरीर ही इस संसार को अनुभव करने का मूल कारण है। विचित्र बात यह है कि संसार रूपी वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर है और इसकी शाखाएं नीचे की ओर हैं। पृथ्वी में छिपी हुई इसकी जड़ अव्यक्त मूल प्रकृति है जो अप्रत्यक्ष होने से सिर्फ अगम और अनुमान गम्य है। ब्रह्मा ही शाश्वत है जो ऊपर की ओर स्थित है। वृक्ष की प्रधान शाखा ब्रह्मा और अवान्तर शाखाएं देवता, पितर, मनुष्य, पशु पक्षी आदि क्रम से नीचे हैं। व्यक्त और अव्यक्त रूप से यह वृक्ष अपने कारण रूप ब्रह्मा में स्थित है और नित्य एवं सनातन है। इसका मूल कारण ही विशुद्ध तत्व ब्रह्म है। वही अमृत है और वही सभी लोग उसी में स्थित हैं और उसी के आश्रित हैं। कोई भी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। अविद्या के कारण मनुष्य सदा सुख दुख से युक्त होकर इस संसार में फंसा हुआ है। ज्ञानी पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को उच्छेद कर मुक्त हो जाते हैं और अज्ञानी पुरुष इस वृक्ष का उच्छेद नहीं कर पाते। ज्ञान रूपी खड़ग से ही संसार रूपी वृक्ष को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। नरसिंह पुराण में इस वृक्ष का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यह संसार रूपी वृक्ष अव्यक्त ब्रह्मा रूपी मूल से प्रकट हुआ है। उन्हीं से प्रकट होकर हमारे सामने इस रूप में खड़ा है। बुद्धि, प्रज्ञा या परम चेतना उसका तना है। इंद्रियां ही उसके अंकुर और कोटर हैं। पंच महाभूत उसकी बड़ी बड़ी डालियां हैं। धर्म अधर्म उसके फूल हैं। उस वृक्ष का फल सुख दुख है। भगवान श्री कृष्ण गीता में इस संसार रूपी वृक्ष के संबंध में इस प्रकार का उपदेश देते हैं कि एक शाश्वत अश्वत्थ यानी पीपल वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर हैं। पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी शाखाएं इंद्रियों के विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ नीचे की ओर भी जाती हैं जो सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। जैसे जलाशय के किनारे के वृक्ष का प्रतिबिंब जलाशय में दिखता है, वैसे ही यह संसार रूपी वृक्ष पारलौकिक जगत रूपी वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। जो मनुष्य इस संसार वृक्ष से निकलना चाहता है उसे ज्ञान के माध्यम से इस वृक्ष को जानना चाहिए। उसके बाद उस वृक्ष से संबंध विच्छेद करना चाहिए। इस वृक्ष की शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। जीवों की उच्च योनियां हैं यथा देव, गंधर्व आदि।
जिस प्रकार वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार इस वृक्ष का पोषण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से होता है। वृक्ष की टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं और विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार के इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। इसकी सहायक जड़ें आसक्तियाँ और विरक्तियाँ हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट और इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मृत्युलोक में स्थित हैं। जब मनुष्य पुण्य कर्मों का फल भोग चुका होता है तो वह पुनः इस धरा पर आता है और फिर कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण के इस अश्वत्थ वृक्ष का स्वरूप अनुभव से परे है। इसका आदि भी समझ से परे है और आधार और अंत कहाँ है यह भी नहीं समझा जा सकता। परंतु मनुष्य को चाहिए कि इसके दृढ़ मूल को विरक्ति के कुठार यानी कुदाल से काट गिराए। इसके उपरांत ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना नहीं पड़े और भगवत प्राप्ति हो जाए। इस प्रसंग में असंख्य शब्द महत्वपूर्ण है। विषय भोग की आसक्ति सबसे प्रबल होती है, इसीलिए विवेक द्वारा वैराग्य को प्राप्त करना चाहिए। भगवान ही उस वृक्ष के आदि मूल हैं जहाँ से सब कुछ निकला है। अतः भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान का कथन है, अहम सर्वस्य प्रभवा। गीता के श्लोक 1018 में यह कहा गया है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। इस भौतिक अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ये थी पौष मास की कथा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।